अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। और भाई, आप लोगों ने तो मुझे इतनी दुआएं दी, इतनी दुआएं दी, इतनी दुआएं दी कि मैं बता नहीं सकती। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि मुझसे इतनी दुआएं मिली। वैसे ही मुझे मुझे यकीन है कि जो अभी मैं आप लोगों के साथ वीडियो बना रही हूँ ना, ये भी लोगों ने इतनी दुआएं उस वक्त भी की थी और उसके बाद भी आप लोगों की दुआओं ने मेरा दिल जीत लिया। यकीन करें, बहुत ज़्यादा दुआएँ दी। अच्छा, मैंने जो वीडियो बनाई थी वो अगर मैं बनाती तो तकरीबन ना बहुत लंबी बनती, लेकिन मैंने शॉर्ट में करके फिर भी 22 मिनट की बनाई थी। उसमें जो बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं नहीं बता पा रही थी, ना समझा रही थी, बस कि जल्दी ज़्यादा लंबी ही ना हो जाए। तो उसमें बहुत सारे सवालात भी आए थे। सबसे पहले तो ये आया था कि भई आप कुछ खाती हैं जब भी आपको ये कैंसर हुआ है? क्योंकि फेस में तो वही वाला कैंसर होता है, कुछ खाने से होता है। दूसरा ये था कि अगर आप कुछ खाती नहीं हैं, आपको फेस पे यानी ओरली नहीं है, तो आपको स्किन का डायग्नोस हुआ होगा, कोई प्रोडक्ट आपने ऐसी लगाई होगी, वो भी नहीं लगा था। तीसरा ये था, ये एक ऐसा कैंसर है कि जिसमें ना ही आपकी कीमो हुई, ना ही रेडिएशन हुई, तो ये किस टाइप है, ना ही कोई मेडिसिन हुई, तो ये किस तरह की सर्जरी हुई और क्या हुआ। तो मैंने कहा कि यार, मैं जो है ना शॉर्ट वीडियोस बना लेती हूँ, शॉर्ट दें यानी पार्ट्स बना लेती हूँ, ताकि कोई भी किसी को ऐसे इश्यूज हो तो वो जाके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सके, और जो जो मसले मसाइल आपके समझ में नहीं आ रहा है वो भी मसले मैं आपके हल कर दूँ, समझ में आ जाए आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्लीज़ पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। नंबर वन, मैं कुछ ऐसा नहीं खाती थी, यानी देखें, च्युइंगम यानी जिन चीज़ों से कहते हैं कि कैंसर होता है, मेरा ओरली कैंसर नहीं था। ना ही मैं कोई गुटखा खाती हूँ, ना ही मैं छालिया खाती हूँ, ना ही मैं पान खाती हूँ। लेकिन ओकेशनली जो आप खा लेते हैं पान और शादी या ऐसी जगहों पे, वो बात अलग होती है। रेगुलर कोई ऐसा नहीं होता, यानी साल में एक दफ़ा अगर आपने पान खा लिया, मीठा पान, तो वो बात अलग है, ठीक है। कोई चॉकलेट वगैरह ऐसा कोई भी नहीं होता कि रेगुलर आप कोई चॉकलेट खा रहे हैं, हालांकि चॉकलेट वगैरह तो होता नहीं है। क्योंकि मैं एक बात कर रही हूँ ना, मैं सिगरेट पीती हूँ, ठीक है, ना ही मैं गुटखा खाती हूँ। वो अलग बात है कि अब सर्जरी के बाद मेरी आवाज़ ऐसी हो गई है, लगता है कि मेरे मुंह में कुछ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अंदर से मेरी सर्जरी ज़रूर हुई है, लेकिन मैंने इस खाने की वजह से नहीं हुई। दूसरी बात कि कोई प्रोडक्ट लगाने से तो स्किन की भी मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं है, स्किन कैंसर नहीं है, ठीक है। ये स्किन कैंसर सिर्फ एक वाही जगह नहीं होता, वो होता है तो फिर मुख्तलिफ जगहों पे वो हो जाता है। दूसरी चीज़, मुझे किस तरह का था, मुझे असल में कैंसर की एक टाइप है सरकोमा, वो डायग्नोस हुआ था। वो सरकोमा जो होता है एक लाइक का ट्यूमर होता है, ठीक है। अब आपको पता है ट्यूमर की भी मुख्तलिफ जो है ना टाइप्स होती हैं, उसमें से एक टाइप होती है सरकोमा, जो कि ट्यूमर होता है। और वो ट्यूमर जो होता है वो ज़रूरी नहीं है हर ट्यूमर कैंसेरियन हो, लेकिन मेरा वाला ट्यूमर जो था वो जब निकल गया, उसकी जब बायोप्सी हुई तो पता चला कि वो कैंसेरियन था। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? स्टार्ट मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे यहाँ हल्के से पोर्स बनना बंद हुए थे और यहाँ हल्की सी स्किन सख्त सी हो गई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते 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 वो जब मुझे बहुत ज़्यादा फील होने लगी, तो अब मैंने जो है ना उसको सीरियस लेना शुरू किया। वो भी मैंने आपको बताया था कि एक ब्लॉगर की मैंने वीडियोस देख रही थी, उनको ज़माने में ओरली जो होता है ना कैंसर डायग्नोस हुआ था, तो उन्होंने बताया था कि उनकी तकलीफ नहीं थी अंदर, और वो भी इतना बड़ा हो गया था कि अंदर से फील होने लगा था मुझे। अच्छा, बाकायदा ऐसी फील होता था कि कोई बॉल टाइप है अंदर, ठीक है। हर कैंसर जो है वो बॉल या सिस्ट नहीं बनता, ये याद रखेगा। लेकिन ट्यूमर जो होता है वो जाहिर से भाई वो गोल बड़ा सा बन जाता है, सिस्ट टाइप। तो मुझे सिस्ट हुई थी, और वो जो थी उनको ओरली कोई धब्बा सा आया था अंदर, वो प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है। तो उनको देखकर एकदम मुझे डर लगा था, तो मैंने अपनी बहन से डिस्कस किया था, देखो मेरे साथ ये ऐसा हो रहा है, ऐसा तो नहीं, तुम कहनी हाँ तुम वीडियोस देख रही हो ना उनकी, इसके लिए साइकोलॉजी इशू होता है और तुम करके वो करियो। तो फिर मैंने अपने जो भाई को बताया कि नहीं ये बड़ा हो रहा है, फील हो रहा है मुझे, तो फिर हम लोग जो है ना डॉक्टर के पास गए थे। और डायरेक्ट गए, आपकी स्किन पे कोई इश्यू होता है, फेस में खास तौर पे होता है, तो आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास ही जाते हैं। तो मैं भी स्किन स्पेशलिस्ट के पास गई थी, ये कॉमन वाली बात है, हर कोई उनके पास ही जाता है जो भी होता है। तो जब पहले वाले ने दवाएं दी तो दवाओं से क्या हुआ, वो और बड़ा होकर बाहर आ गया, उनके समझ में नहीं आया था। वो कहते सिस्ट है, लेकिन सिबिसिस सिस्ट है जो एक कहीं पे भी बॉडी में हो जाती है और ये आराम से निकल जाती है, तगोनियों का, यानी उनका मतलब था अंदर पस बन गई है पूरे में ना।
तो उनकी इस बात को सुनकर लोगों ने कहा था कि आप वो जो फाया आता है वो लगा ले बैंडेज, उससे वो दाना फट जाता है और निकल जाता है। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। लेकिन उन्होंने भी जो दवा दी थी वो यही दी थी कि ना तो निकल के ये खुद ही निकल जाएगा दाना बन के। लेकिन वो जो है ना और बढ़ता चला गया, इतना बड़ा हो गया कि मेरे ना यहाँ पर फील होने लगा था बाकायदा कि अलग से ही, यानी अगर आप यहाँ पर भी अभी देखेंगे और यहाँ देखेंगे तो ये तो नीचे की साइड है, वो इधर इतना बड़ा होने लगा था कि जो भी देखता था ना थोड़ा सा वो हो जाता था कि क्या चीज़ है क्या चीज़ है क्या चीज़ है, यानी ऐसा था वो इतना बड़ा हो गया था। फिर जब दोबारा उनको दिखाया कि भी आपकी दवा से तो ये इतना बड़ा हो गया, तब उन्होंने जो है ना जनरल सर्जन का बताया था, रेफर किया था। तो उनको दिखाने से पहले हमने कहा सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं, डायरेक्ट आप सर्जन के पास जाएंगे तो वो तो अपने टेस्ट करके वो करेंगे। तब हमने खुर्शीद अल्वी को दिखाया था, तो उनके समझ में ये आ गया था कि ये एक तरह का ट्यूमर है, लेकिन वो भी इसको डायग्नोज सही तरह नहीं कर पाए थे। उन्होंने भी जनरल सर्जन के पास ही भेजा था कि वो आपको पूरे टेस्ट वेस्ट बताएंगे कि ये टेस्ट करवाना है और ये सब करवाना है, फिर उसके बाद आके बताएगा, तो फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। खैर जब हम सर्जन के पास गए थे तो उन्होंने जो है ना बायोप्सी और अल्ट्रासाउंड बताया था। तो जब हमने इमाम क्लिनिक में, तो जब हमने वहाँ बायोप्सी तो उन्होंने कहा था कि आपकी या तो लियाकत नेशनल में होगी या फिर आपके आखान में होगी। तो जब बायोप्सी का था तो लियाकत नेशनल में थोड़े से ज़रा ताल्लुकात की बेस ये थी कि पता चल जाता है कि किस चीज़ की बायोप्सी है, कब होगी और किस क्या क्या रेफरेंस होगा। तो बस ये दिखाने के लिए ना पूछा गया था कि ये बायोप्सी किस चीज़ की है। तो उन्होंने पूछा कि क्यों करवानी है, क्या क्या प्रॉब्लम हुई है। जब वो प्रॉब्लम्स पता चली तो उन्होंने डॉक्टर मुई सादिक का जो है ना हमें रेफर किया था कि जाके दिखा दो उनको। वो क्या कहते हैं, अच्छा वो है प्लास्टिक सर्जन, क्योंकि फेस का जो मामला था वो उन्होंने कहा जब सर्जरी अगर करवानी है तो फिर प्लास्टिक सर्जन से करवाई जाए, क्योंकि अगर जो नॉर्मल सर्जन होते हैं ना, जो जनरल सर्जन होते हैं, वो तो उनके आप स्टिचेस होते हैं, वो आपको बताए कि नॉर्मल स्टिचेस होते हैं, और फेस का मामला है तो जाहिर सी बात है हर कोई डरता है। तो ये कहा कि प्लास्टिक सर्जन को दिखा दो, वो सर्जरी करके अच्छी तरह से, क्योंकि उनके स्टिचेस बहुत बारीक होते हैं, वो कॉस्मेटिक्स सर्जरी भी करते हैं, तो वो देख लेंगे। जब उनके पास गए और उन्होंने पूरा चेक वेक किया तो उनके भी समझ में नहीं आई क्या चीज़ है। तो उन्होंने भी अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड में एबनॉर्मल सॉइलिंग आई। जब वो डायग्नोस नहीं हो पा रहा था फिर उन्होंने जो है एमआरआई करवाया। अच्छा जब मैं और डॉक्टर मुईसादी के पास गई, उन्होंने भी पूरी मालूमात ली कि खुदा न खास्ता ये कैंसर का तो नहीं है, लेकिन जो जो वो थी अलामतें उसमें से कोई भी मुझे कैंसर की कोई अलामत नहीं थी। ना ही मुझे फीवर होता था, ना ही मुझे बॉडी पेन रहता था या कमजोरी होती थी, ना ही मेरा जो है वेट लॉस हो रहा था, ठीक है, बल्कि वेट बढ़ ही रहा था मेरा, बल्कि यानी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो रहा था मेरा वेट। जबकि मैं डाइट भी कर रही थी और एक्सरसाइज वगैरह में चल रही थी, लेकिन मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा था, बढ़ता जा रहा था। जब उसके बाद जब उन्होंने एमआरआई लिख कर दिया है और एमआरआई के लिए गई हूँ, तो वहाँ की जो डॉक्टर थी उन्होंने भी जो है ना मेरा पूरा यही सब कुछ पूछा। तो उनको भी मैंने जवाब दिया नहीं भाई आपको लग रहा है कि मेरा वेट कम हुआ है, मेरा वेट बढ़ रहा है उल्टा। तो यहाँ तो मैं ना मुतमईन हो गई थी कि मुझे कैंसर नहीं है, वरना लोगों के जहन में आने लगा था कि फलाना से कैंसर ना हो। लेकिन मुझे दिल में इत्मीनान हो गया था कि ये कैंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अलामत ही नहीं है। लेकिन जब एमआरआई की रिपोर्ट आ गई और उसमें उन्होंने बताया कि यहाँ पर उनके भी आए कि गर्दन से कुछ आ रहा है, क्या चीज़ आ रही है कुछ नहीं पता, और उन्होंने कहा कि दो तीन चीज़ हो सकती हैं, तो कोई ग्लैंड बढ़ गया वो हो सकता है, या जैसे मैंने आपको बताया था नसों का गुच्छा है वो हो सकता है। लेकिन वो ऐसी बात है वो इतना फूला हुआ था, वो लग तो ट्यूमर ही रहा था, हर किसी को लग रहा था ये ट्यूमर ही है। और जब मुझे डॉक्टर मुई सादिक ने ना सर्जरी का की डेट दे दी कि उससे पहले उन्होंने जो टेस्ट सब होते हैं वो सारे टेस्ट हुए, सब कुछ हो गया और सर्जरी की रिपोर्ट आ गई, सॉरी सर्जरी की डेट आ गई। जब हम सर्जरी के लिए गए हैं, यहाँ तक कि उन्होंने जो है ना डेट दी थी, और इतनी जिन्होंने कहा था छोटी सी सर्जरी होगी आपके, होगा ठीक है, इतना बड़ा जो है 6 से 7, इन्होंने कहा था तकरीबन 4 से 5 इंच का कट लगेगा वो निकालने के लिए। तो उसमें कुछ हो सकता है, फेस पे है, फेस पे नसें होती हैं, तो उन्होंने कहा था थोड़ी थोड़ी डिसेबिलिटीज हो सके, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कुछ ना हो। अल्लाह का शुक्र जब उन्होंने पहली सर्जरी की थी
तो उसमें कोई भी डिसेबिलिटी नहीं हुई थी। उन्होंने डराया बहुत था, लोग डॉक्टर डराते ज़्यादा हैं ताकि अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो पेशेंट जो है वो ये ना कहे कि आपने ये तो नहीं बताया था, ये हो गया, ये हो गया। तो उन्होंने कहा था कि कुछ दिनों के लिए आपकी जो लिफ्ट की मूवमेंट है वो थोड़ी रुक सकती है, लेकिन कुछ महीनों बाद ठीक हो जाएगी। फिर आइस का भी बोला था उन्होंने कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है लेकिन सही हो जाएगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है पहले वाले में कुछ ऐसा नहीं हुआ था। तो उन्होंने मुझे उसी दिन, जिस दिन सर्जरी थी उसी दिन उन्होंने बुलाया था। और छोटी सी सर्जरी है, मैं भी बड़े उससे जो है ना नमाज, फजर की नमाज की पढ़ के हम लोग वहाँ पहुँचे थे। और उन्होंने फ़ौरन थोड़ी देर बाद ये ना मुझे ऑपरेशन थिएटर में यानी चेंज वेंज करवा के ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे मुझे। अच्छा, जब ऑपरेशन थिएटर में लेकर जा रहे थे ना तो मैं बहुत इत्मीनान से अपने वार्ड से ऑपरेशन थिएटर तक आराम से आई हूँ व्हीलचेयर पे बैठ कर। और लेकिन जैसे ही मैं ऑपरेशन थिएटर में एंटर होने लगी ना, बस मेरी आंखों में ना आंसू से आने लगे। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था, इतनी जोर से धड़क रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी क्या हालत हो गई थी। और मेरा बस जो धक 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 हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती। खैर, जब मैं वहाँ पहुंची अंदर ऑपरेशन थिएटर के पहले जो एक वेटिंग रूम होता है जिसमें सारे पेशेंट होते हैं, वहाँ पर उन्होंने मुझे स्ट्रेचर पर लिटा दिया था बेड पर कि आप इस पे लेट जाएं। और मेरी फाइल वाइल लगी थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था अभी निकल जाएगा। हालांकि उससे पहले मैं वो थी, लेकिन ऐसा पता था ऑपरेशन थिएटर में पहली दफा जा रही हूँ तो कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, क्या होगा। तो जब मैं उससे लेटी ना तो मैं दुआएं मांगती रही है। मैंने ना मौला से कहा कि इमाम सामान इस्लाम, इस वक्त आप मेरे लिए सब कुछ हैं, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू नहीं है, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे सारे सब लोग बाहर हैं, इस वक्त मैं अकेली हूँ और आप हैं मेरे पास। तो बस आप मेरी हिम्मत बनाए रखेगा। और मैं ना दिल में या बस वाले देखने, या बस वाले देखने बोलते रहे। उसके बाद मुझे इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला कि मैं बिल्कुल जो है ना, बस मैं आपको बता नहीं सकती, इतने सुकून में आ गई थी। तो उसके बाद मैं इधर उधर बड़े मजे से देख रही थी सब क्या हो रहा है। फिर जब मेरी बारी आई है, मुझे ऑपरेशन थिएटर में अंदर लेकर जाए थे जहाँ सर्जरी रूम होता है, वहाँ लेकर गए हैं। तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी। वहाँ वो डॉक्टर सब कुछ देख रहे थे। फिर वही मेरे फेस की, इतने फेस की उन्होंने तस्वीरें भी ली थी जब तक मेरे जो है डॉक्टर नहीं आए थे, जो वहाँ पर और सर्जिकल स्टाफ होता है वो लोग सब कुछ कहते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है मैं हिजाब करती हूँ तो मुझे बड़ा इशू हो रहा था, क्योंकि मेल भी होते हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं हिजाब करती हूँ तो मुझे ज़रा मेरे बाल नहीं दिखने चाहिए। तो उन्होंने कहा फिक्र नहीं करें। उन्होंने मुझे एक कैप से ना यहाँ पर पहना दी थी ताकि मेरे बाल ना दिखें किसी को। बाकी तो देखें, आपको पता है डॉक्टर्स के पास जाना होता है, मेल डॉक्टर होते हैं, वो तो अल्लाह भी इस बात को वो करता है कि, लेकिन जहाँ तक मैं क्या वो कर सकती थी मैंने अपने हिजाब को बचाया। खैर, सर्जरी हुई। उसके बाद क्या हुआ कि वो सब कुछ है ना मेरे हाथ में सारे वो लगा रहे थे, कर रहे थे, क्योंकि मेरे साथ मसला ये है कि मेरी नसें बहुत मुश्किल से मिलती हैं, बहुत बहुत मुश्किल से मिलती हैं। कि उस मेरे ना पूरे हाथों पे ना वो बने हुए थे ब्लास्ट के, इतने टेस्ट हुए, इंजेक्शन लगे थे ना, तो वो सब वो हो चुके थे। तो वो बड़ी मुश्किल थी। लेकिन यार वो एक बात है, ओटी के जो स्टाफ होता है ना वो आपको बहुत जल्दी आपकी जो है ना सारी वेंस और लगा लेता है। तो वो कर रहे थे और बहुत सारे। अच्छा, मेरी दफा में क्या हुआ, इत्तेफाक से सारा जेंट्स स्टाफ था जब तक मैं होश में थी। मैं आपको बता रही, सारे जेंट्स था कि जब उनको मेरे ईसीजी और लगाना था तो उन्होंने जो है फीमेल स्टाफ कहीं और से बुलाया था। उन्होंने ही मेरे फिर बालों पे मखना हटाकर और वो बांधा था, पूरा कैप लगाया था और सारा किया था। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने ना मास्क लगाया, मेरे मास्क लगाया ही था कि मास्क लगाने के बाद क्या हुआ, मुझे लगा कि मेरी नाक बंद हो रही है। तो मैंने उनसे कहा मुझे सही तरह सांस नहीं आ रही, मेरी नाक बंद हो रही है। तो उन्होंने हटा दिया। दूसरे ने कहा नहीं, वो कहते हैं ये हटाते नहीं है, इसको लगाओ लगाओ। बस लगाए, उसके बाद में गई काम से। फिर मुझे नहीं पता, फिर जब मुझे होश आया तो मुझे यूं करके उठाया जाता, उठिए 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 उठिए, मेरा नाम लेकर उठाया जाता। तो उस वक्त मैंने उनसे पूछा था, क्योंकि इतने लोगों से मैंने पूछा था कि जब होश में आते तो कैसा लगता है। तो मैंने उनसे पूछा था मैं जिंदा हो गई, मैं जिंदा हो गई। तो खैर ये तो एक मैंने वैसे ही बता दिया। खैर, जब उसके बाद वो आपको बताया डॉक्टर, मैं अपने रूम में शिफ्ट हो गई, सब हो गई। दूसरे दिन जब डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर मोहित सादिक मुझे देखने, तो उनसे पूछा कि क्या चीज़, उन्होंने कहा सब क्लियर है। उन्होंने बताया कि ट्यूमर था और बहुत बड़ा ट्यूमर था, यानी पूरी बॉल जितना ट्यूमर था, और जो है ना वो एक्टिव भी नहीं था,
और हमने उसको निकाल दिया है और बिल्कुल सही है। उसके बाद हम लोग इतना मुतमईन हो गए थे ना कि चीज़ें खाने-पीने में इश्यूज़ था थोड़ा, गए उन्होंने कहा था हल्दी वगैरह लेनी है तो ज़्यादा हँसना और वो भी नहीं करना है। स्टिचेस भी इतने ज़बरदस्त लगाए थे उन्होंने बहुत बारीक-बारीक करके कि वो था कि अब तो फेस भी सही हो जाएगा। उन्होंने क्रीम भी दे दी थी सिलिकॉन बेस के, ये लगाते रहना तो वो हल्का हो जाएगा, तो हम बहुत मुतमईन हो गए थे। उसके बाद मैं बाकायदा शादी की शॉपिंग कर रही थी अपनी कज़न की, मैं बिल्कुल मुतमईन थी। यानी हमारे ज़हन में था कि बायोप्सी की रिपोर्ट तो बस एक ऐसी लेनी है, उसका तो कोई वो ही नहीं है कि इंतज़ार करना है, जब आएगी आएगी, जब की जब लिखी। और पूरी मैं शॉपिंग कर रही थी, पूरे अपने कपड़े बना रही हूँ, कर रही हूँ, लेकिन बायोप्सी की जब रिपोर्ट आई तो क्या हुआ, अब वीडियो बहुत लंबी हो गई है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज।